नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे विश्व के भूगोल से। जो टॉपिक होगा वो होगा ग्रहण और ज्वार भाटे। क्या है? ग्रहण और ग्रहण और ज्वार भाटा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, ग्रहण क्या है? ग्रहण किसे कहेंगे? तो ग्रहण ग्रहण किसी खगोलीय पिंड का अंधकारमय हो जाना या दिखाई न देना ही क्या कहलाता है? ग्रहण कहलाता है। किसी खगोलीय पिंड का अंधकारमय हो जाना या दिखाई न देना क्या कहलाता है? ग्रहण कहलाता है। ग्रहण दो प्रकार का होता है। पहला है चंद्र ग्रहण और दूसरा है सूर्य ग्रहण। ग्रहण दो प्रकार का होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? जब सूर्य, ये हमारा क्या हो गया? सूर्य हो गया। सूर्य जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा ये हमारा हो गया और ये हमारी क्या हो गई? पृथ्वी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी के कारण संपूर्ण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी के कारण संपूर्ण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता है और हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? तो पूर्णिमा को होता है। कब होता है? पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है? क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। चलिए, तो जब सूर्य और चंद्रमा, यानी जब और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, निकट आ जाती है तो इसे सिजगी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिजगी कहा जाता है। चलिए, और पूर्ण चंद्र ग्रहण कितने समय का होता है? कितने समय का? तो आधा घंटे से, कितने? आधे घंटे से 1 घंटे के बीच क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। अधिकतम चंद्र ग्रहण आधे घंटे से 1 घंटे के बीच होता है। और चंद्र ग्रहण तो आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में चंद्र ग्रहण होता है। आगे देख लेते हैं, ये होता है चंद्र ग्रहण। अब देखते हैं सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण में क्या होता है? जब ये सूर्य हो गया, सूर्य और पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी हो गई। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ये चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो चंद्रमा आ जाने के कारण जो सूर्य का प्रकाश धरती से देखने में, चंद्रमा के कारण सूर्य का प्रकाश ढक जाता है और हमें सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है। उसे ही क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या के दिन। किस? अमावस्या।
अमावस्या के दिन, ठीक। अमावस्या के दिन हमेशा क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण हर अमावस्या को क्यों नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा अपने कक्ष पर झुके होने के कारण हर 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 अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। तो सूर्य ग्रहण कितने समय का होता है अधिकतम, तो 7 मिनट 32 सेकेंड, 7 मिनट और 32 सेकेंड का पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण 7 मिनट 32 मिनट, अधिकतम 11 मिनट भी जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। आगे सूर्य ग्रहण जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है, किरीट या कोरोना दिखाई पड़ता है। किरीट या पूर्ण सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसे स्क्रीन या कोरोना से, रिंग से हमें पराबैंगनी किरणें आते हैं, जिससे हमारे आंखों को क्या करती हैं, हानि पहुंचाते हैं। कभी कभी आंख की रोशनी भी जा सकती है। इसे सूर्य ग्रहण को देखने के लिए आप जल के द्वारा, दर्पण के द्वारा या विशेष चश्मे के द्वारा देख सकते हैं। तो ये था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। अब देखते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, ये ज्वार भाटा क्या है, समुद्री जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। यानी पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आता है। पर पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आता है। ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट, कई 6 घंटे और 13 मिनट पे क्या आता है, ज्वार के बाद भाटा आता है, क्लियर है। अब देखिए ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, तो ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या होता है, तो चंद्रमा, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण समुद्री जल, यानी पृथ्वी का समुद्री जल ऊपर उड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ज्वार भाटा आता है, क्लियर है। और दीर्घ ज्वार भाटा कब आता है, जब दीर्घ ज्वार भाटा कब आता है, जब सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी, जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तब क्या आता है, तब बृहद ज्वार भाटा या दीर्घ ज्वार भाटा आता है। तब क्या आता है, दीर्घ ज्वार भाटा, दीर्घ ज्वार भाटा आता है, ठीक। और लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो जब सूर्य, क्या, सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा, ये जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं, यानी प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है, तब लघु ज्वार भाटा आता है। यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं और महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन ये क्या आता है, लघु ज्वार भाटा आता है। क्या आता है, लघु ज्वार भाटा, यानी जब समकोण की स्थिति में होते हैं तब लघु ज्वार भाटा आता है। तो भारत में सबसे अधिक ज्वार भाटा कहाँ पे आता है, तो भारत में सबसे अधिक ज्वार भाटा भारत के पश्चिमी तटों पर आता है। और पश्चिमी तटों पर किस स्थान पर सबसे ज्यादा ज्वार भाटा आता है,
तो गुजरात के ओखा नामक स्थान, क्या है? गुजरात का ओखा स्थान। ओखा में भारत का सबसे अधिक ज्वार भाटा आता है। क्लियर है? चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो आता है आपका फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी कनाडा में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। और विश्व में 4 बार ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो वो आता है इंग्लैंड के दक्षिणी तट साउथहैम्पटन में। कहाँ? साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन यानी इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर साउथहैम्पटन पर दिन में 4 बार ज्वार भाटा आता है। 2 बार इंग्लिश चैनल के माध्यम से आता है और 2 बार उत्तरी सागर के माध्यम से साउथहैम्पटन पर क्या आता है? 4 बार ज्वार भाटा आता है। अब देख लेते हैं कौन सा सागर है, कौन सा समुद्र है जहां कोई ज्वार भाटा नहीं आता? तो वो है मृत सागर। कौन सागर? मृत सागर। मृत सागर, मृत सागर में कोई भी ज्वार भाटा नहीं आता है। तो मृत सागर को मृत सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें नमक का प्रतिशत कितना होता है? 37% होता है। और ये इजराइल और जॉर्डन के बीच सीमा रेखा पर स्थित है। मृत सागर, उसमें कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, जो समुद्र से 400 मीटर गहरा है और पृथ्वी का सबसे निचला स्थान भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।